नमस्कार मित्रों। बड़े बुजुर्ग एक बात कह गए थे, चंदा और चांटा सामने वाले को देख के ही दिया जाता है। ये इतिहास इस बात का द्योतक रहा है। तो आजकल एक बॉन्ड का नाम सुनते होंगे जो चुनावी बॉन्ड के नाम से बड़ा फेमस है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सख्त टिप्पणी करी है कि 15 मार्च तक जितने भी चुनावी बॉन्ड लोगों ने दिए हैं उन लोगों के नाम सार्वजनिक किए जाएं, किन्हें कितना पैसा राजनीतिक पार्टियों को दिया है। अच्छा, चुनावी बॉन्ड है क्या? चुनावी बॉन्ड एक तरीके से वित्तीय वर्ष 2017 में एक बिल लेके आया गया और 29 जनवरी 2018, 29 जनवरी डेट याद कर लीजिएगा, 29 जनवरी 2018 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार ने इस बिल को पास किया और उसी दिन से ये बिल लागू हो गया। अच्छा, ये बिल क्या कहता है? ये बिल ये कहता है कि अगर आप भारत के नागरिक हैं, भारत का कोई भी नागरिक या कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड कंपनी जो अपने पसंदीदा राजनीतिक पार्टी को चंदा देना चाहती है और अपना नाम सार्वजनिक नहीं करना चाहती, वो क्या करती है? वो एसबीआई से एक बॉन्ड खरीदती है। अच्छा, ये बॉन्ड क्या हमेशा मिलता है? नहीं, ये बॉन्ड हमेशा नहीं मिलता और हर शाखा पे नहीं मिलता। कुछ चुनिंदा शाखाओं पर ये बॉन्ड मिलता है और हर तिमाही में ये सरकार इस बॉन्ड को 10 तारीख तक के लिए खोलती है। 10 दिनों के लिए एक टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर ये बॉन्ड लोग खरीद सकते हैं और इस बॉन्ड को खरीदने के बाद आप क्या करते हैं? इस बॉन्ड को आपने खरीदा और उस राजनीतिक पार्टी को दे दिया और वो राजनीतिक पार्टी आपको रसीद देगी। वो बात अलग है कि जो बैंक आपसे लेगा उसके केवी पूरा बैंक तो आपसे सब कुछ ले लेगा, लेकिन आपका नाम कहीं भी नहीं आएगा आपने किस राजनीतिक पार्टी को कितना चंदा दिया। अब रही बात यह कि इस पर इतना बवाल क्यों कट रहा है? अब बवाल इसलिए कट रहा है कि देखिए साहब, एक नियति है। मैंने एक शब्द पहले कहा, चांटा और चंदा तो सामने वाले को देख के ही दिया जाता है। तो इस टाइम कौन सी पार्टी को ज़्यादा चंदा मिल रहा होगा ये सबको पता है। तो कौन चंदा दे रहा है? क्या कुछ वो लोग तो चंदा नहीं दे रहे हैं? एक जो लोगों का मानना है कहीं वो लोग तो चंदा नहीं दे रहे हैं जो कि गलत हवाले के पैसों से चंदा आ रहा हो, वो किसी राजनीतिक पार्टी को जा रहा है लेकिन लोगों के नाम नहीं खुल पा रहे हैं। तो एक याचिका डाली गई और सुप्रीम कोर्ट बड़ी सख्ती से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एसबीआई है वो खुलासा करे कि किन किनों ने चंदा दिया है। तो अब क्या है कि उन्होंने मांगा 30, हम अभी नहीं कर पाएंगे, हमको 30 जून तक का समय दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से कह दिया कि 15 मार्च तक का जो चुनाव आयोग है उसे अपनी वेबसाइट पर ही देना है। अब देखिए साहब, हिंदुस्तान के लोगों को मुझे लगता नहीं है कि इस मुद्दे से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है कि ये चुनावी बॉन्ड क्या है। लोगों को तो पता भी नहीं है कि चुनावी बॉन्ड क्या है और ये कर में भी छूट मिलती है। आपको बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि अगर आप किसी राजनीतिक पार्टी को चंदा देते हैं तो आपको कर में भी छूट मिलेगी और आपका नाम भी छुपा लिया जाएगा। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हिंदुस्तान के नागरिकों को कोई मतलब नहीं है और मुझे लगता है इस मुद्दे के बाद भी कोई मतलब नहीं रहेगा। हमारे लोग मन बना चुके होते हैं किसको वोट देना है, किस तरीके से वोट देना है। लेकिन चुनावी बॉन्ड एक तरीके का वो बॉन्ड था जिसके माध्यम से चंदे देने वाले का नाम नहीं पता चलता था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नाम बताया जाए। अच्छी पहल है और मुझे भी लगता है कि नाम बताना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई गलत लोग पार्टियों को फंड दे रही हो। तो चुनावी बॉन्ड के बारे में और चर्चा करेंगे और नज़र है हमारी चुनावी बॉन्ड में क्या क्या हो रहा है। धन्यवाद। आपका भाई विनोद जोशी।